हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो आज का जो टॉपिक है वो है एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी में हमने पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी कि टोटल 10 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है चारा वाली फसलें। तो आप लोगों ने अगर इससे पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर आप 10 टॉपिक के जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस है वह है चारा वाली फसलें, जो दोस्तों एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है चारा वाली फसलों से कि लाल त्वचा आलू की किस किस्म में होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है कुफरी अरुण में, कि लाल त्वचा आलू की कुफरी अरुण किस्म में होती है। आलू की सबसे अगेती प्रजाति कौन सी है? कुफरी अशोका है। और कुफरी शीतमान जो वैरायटी है, कुफरी शीतमान जो वैरायटी है फ्रोस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है। कैसी है? फ्रोस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 356 कि कैंट किसकी वैरायटी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, कैंट जो है जई की एक उन्नतशील प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 357 कि किस चारा फसल के आरंभिक विकास चरण में HCN की मात्रा अधिकतम होगी, यानी कि अधिकतम होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ज्वार में। किसमें? ज्वार में। कि ज्वार चारे की फसल 50% से ज़्यादा फूल आने के बाद उपयोग की जाती है, क्योंकि इसकी पत्तियों में जब पौधे घुटने की ऊंचाई तक होते हैं तो इसमें HCN या धूरिन या प्रूसिक एसिड पाया जाता है, जो पशुओं के लिए जहरीला होता है और पशुओं को नुकसान पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 358 कि पूसा जाइंट नेपियर किसका क्रॉस है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, नेपियर और बाजरा का क्रॉस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 359 कि निम्नलिखित ज्वार प्रजातियों में कौन बहुकटनी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है पूसा चरी 2, यानी कि पूसा चरी 2 ये बहुकटनी वैरायटी नहीं है। कि ज्वार की खेती दाने व चारे दोनों के लिए की जाती है। इसके दाने में 10.4% प्रोटीन पाया जाता है। अगर बात करें कि इसकी एक कटाई है तो कौन सी प्रजातियां हैं, तो पहली है S386, दूसरी है S241, S431 और अगली प्रजाति है 555F। अगली है पूसा चरी 2, ये जो वैरायटी हैं एक कटाई है तो उपयोग की जाती हैं। अगला बात करें कि बहु कटाई है तो कौन कौन सी प्रजातियां हैं, तो MP चरी X988, पंत चरी 3, CSH 1, ये जो वैरायटी हैं बहु कटाई है तो प्रयोग की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 360 कि मिस कावी व पूसा विशाल किस फसल की प्रजातियां हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, बरसीम की प्रजाति हैं। कि बरसीम चारे के लिए एक उत्तम फसल है। इसके चारे में 20% प्रोटीन पाई जाती है। इसकी प्रजातियां निम्न हैं। देसी प्रजातियां जैसे फहाली, सैंडी, जेडी, मिसकावी, ये जो वैरायटी हैं कैसी हैं? देसी प्रजातियां हैं। अगर बात करें उन्नतशील प्रजातियां कौन कौन सी है, तो पहली है टाइप 526, टाइप 529, पूसा जाइंट, पूसा विशाल और अगली जो वैरायटी है BL1, BL2, BL10, ये प्रजातियां जो हैं उन्नतशील प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि बरसीम का मूल स्थान क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, मिस्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 362 कि सिरसा संख्या 8 किसकी वैरायटी है। सिरसा 8 किसकी वैरायटी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, रूसन या रिजका की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि बरसीम एक है कैसी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि बरसीम एक कैसी चारे वाली फसल है, दलहनी फसल है और शिकारी फसल है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 364 कि बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी,
बरसीम प्लस सरसों, ये जो है एक मिश्रित फसल का अच्छा उदाहरण है या मिश्रित फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 365 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वार्षिक तिपतिया घास है जो मुख्यतः सिंचित उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है और जानवरों के चारे के लिए उपयुक्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिस्र की तिपतिया घास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 366 कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो पहला है सूरजमुखी का कंपोजिटी, बिल्कुल सही है। दूसरा कपास किस कुल से है, मालवेसी से। गन्ना ग्रेमनी कुल से है। आरंडी कंपोजिटी, यही दोस्तों जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 367, देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि ग्रेमनी कुल में कौन कौन सी क्रॉप आती हैं। तो धान, गेहूँ, गन्ना, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, कोदो, जो ये फसलें हैं ग्रेमनी कुल से संबंधित हैं। अगर बात करें क्रूसीफेरी में सरसों, राई, लाही, गोभी, तारामीरा। अगर बात करें कंपोजिटी कुल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो सूरजमुखी, बायसुरी, गेंदा। अगर बात करें कि U4BAC कुल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो आरंडी और हजारदाना। अगर बात करें मालवेसी में कपास, भिंडी, गुड़हल, पटसन, जूट, ये जो फसलें हैं मालवेसी के अंतर्गत आती हैं। अगला है कुकुरबिटेसी में तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, कद्दू, ये सभी जो हैं कुकुरबिटेसी कुल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरजमुखी। सूरजमुखी का जो कुल है या फैमिली क्या है, कंपोजिटी है। मूंग लेग्यूमिनेसी, सरसों क्रूसीफेरी, धान ग्रेमनी कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 368 कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं, पहली सूची में दिए गई हैं फैमिली और दूसरी सूची में दिए गए हैं फसल। तो पहला U4BAC, इसका संबंध किससे है, कासवा से। पहले का तीसरा, फिर है अम्बेलीफेरी का संबंध किससे है, स्लेरी से, यानी कि बी का चौथा। कंपोजिटी का संबंध किससे है, सलाद से। और पोइसी जो है बेबी कॉर्न। तो इसका जो राइट आंसर है 3, 4 और 1, 2, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 369 कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो पहले दिए गए हैं फसल और अगले में दिए गए हैं बॉटिकल नेम। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 370। क्वेश्चन नंबर 370 है कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चना। खूंटी बनना, जो खूंटी बनना का जो संबंध है किससे संबंधित है, मूंगफली से संबंधित है। या खूंटी बनना क्रिया किस में होती है, मूंगफली में होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, सही जोड़ा कौन है। सही जोड़ा कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चना। चना में फली वेदक जो है कीट लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 372 कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो पहली है प्रजातियां और सेकेंड जो है उसका उद्गम। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, अरुणा। पहला जो है वही सुमेलित नहीं है। जो जगन्नाथ है कैसी है, म्यूटेंट वैरायटी है। जया कैसी है, अंतर प्रजातिक
वैरायटी है, और पूसा जयकिरण कैसी है, काय की कॉलोनी वैरायटी है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूरजमुखी जो है अरुणा सूरजमुखी की वैरायटी नहीं है। जबकि कपास की वैरायटी कौन सी है, दिग्विजय। सोयाबीन की ब्रेक, मूंगफली के 1K1224। लेकिन सूरजमुखी की जो वैरायटी अरुणा है, ये सूरजमुखी की नहीं है। अरुणा किसकी वैरायटी है, आरंडी की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाजरा। बाजरा में जो खैरा रोग है, बाजरा में नहीं धान में लगता है। खैरा रोग किस में लगता है, धान में लगता है। तो इसमें यही ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। जबकि गेहूं में सेहू रोग लगता है, चावल में मूल ग्रंथि चावल में अफरा रोग लगता है, टमाटर में मूल ग्रंथि, और बाजरा में जो है खैरा रोग नहीं लगता है। खैरा रोग धान में लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 375 कि कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया गया क्रॉप और दूसरे दिया गया है डिजीज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुमेलित नहीं है। ज्वार में अर्गट बीमारी नहीं लगती है। अर्गट बीमारी किस में लगती है, बाजरा में। ठीक। आलू में झुलसा रोग, गेहूं में कंडुआ रोग, मूंगफली का फेमस है टिक्का रोग। लेकिन ज्वार में अर्गट नहीं, अर्गट लगता है तुम्हारा बाजरा में। किसमें, बाजरा में लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि उत्पादन खर्च का बीज पर 50% से अधिक व्यय होता है। देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, आलू में। किसमें, आलू में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 377 कि निम्नांकित में कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, गेहूँ। गेहूँ का जो परीक्षण भार है कितना होता है, 40 ग्राम, ना कि 20 ग्राम। देखते हैं कुछ प्रमुख फसल और उसके परीक्षण भार। बाजरा का होता है 5 से 7 ग्राम, गेहूं का 40 ग्राम, मूंग का 34 से 36 ग्राम, सूरजमुखी का 60 से 62 ग्राम, अरहर का 70 से 75 ग्राम, सोयाबीन का 55 ग्राम, जौ का 35 ग्राम, और मूंगफली का होता है 200 से 250 ग्राम। और टमाटर का जो टेस्ट वेट है कितना होता है, टमाटर का 3 से 4 ग्राम, मटर का 100 ग्राम, मक्का का 280 ग्राम, मूली का 8 से 12 ग्राम, और सरसों का 3 से 5 ग्राम जो है परीक्षण भार होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। गेहूं की वैरायटी यूपी 2338 बिल्कुल सही, धान की IR 64 बिल्कुल सही, और जो सोयाबीन की जो है ब्रेक ये भी सही है। मटर की टाइप 9 ये वैरायटी जो है मटर की नहीं है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी, सुमेलित नहीं है। टाइप 9 किसकी वैरायटी है, उड़द की। किसकी है, उड़द की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो सूरजमुखी का संबंध कंपोजिटिकुल से, कपास का मालवेसी से, अंडी का कंपोजिटी से, यही सुमेलित नहीं है। गन्ने का ग्रेमनिकुल से। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 380 कि चावल अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ, हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 381 कि आसिंचित गेहूं की अनुशंसित प्रजाति कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, राज 3077। अगला क्वेश्चन है कि संकर धान की खेती सर्वाधिक प्रचलित है किस देश में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, चीन में। इस संकर धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, चीन में होती है। अगला क्वेश्चन है
कि मक्का की बुवाई 50 × 20 सेंटीमीटर करने पर प्रति हेक्टेयर कितने पौधे होंगे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1,00,000। जो है पौधों की संख्या कैसे निकल जाती? पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर 10,000 मीटर बटे पौधों के बीच की दूरी यानी कि अंतरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 यानी कि 384 कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी ज्वार PHB। किसकी वैरायटी है? बाजरा की है। किसकी? बाजरा की, ना कि ज्वार की। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर वैरायटी दी गई। ज्वार की वैरायटी कौन कौन सी है? ज्वार की है CSH1, CSH5, CSH6, 9, 11, ये जो वैरायटी हैं ज्वार की हैं। और जो PHB10 जो वैरायटी है किसकी है? बाजरे की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कठिया गेहूं की प्रजाति है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए PBW 215। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 386 कि कैंट एक प्रजाति है किसकी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी जई की प्रजाति है। कैंट किसकी है? जई की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 387 कि सुगंध 5 किस फसल की प्रजाति है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी धान की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है कि पूसा सुगंध 5 किसकी वैरायटी है? धान की है। अन्य वैरायटी कौन कौन सी? पूसा बासमती, जया, IR8, IR24, रत्ना, जलमगन, वृद्धि, लूनी, श्री, ये सभी जो हैं धान की वैरायटी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 388 धान में अधिकतम कल्ले बनने एवं बाल शुरू होने के बीच के समय को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वेजिटेटिव लेग फेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त धान की वैरायटी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी CSR13। ये जो वैरायटी है कैसी है? ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए। कि धान की ऊसर प्रभावित क्षेत्रों में जो प्रजातियां हैं साकेत 4, ऊसर 1, पूसा 221, झोना 349, जया IR24, CSR13। ऊंची भूमियों के लिए जो है N22, बाला, कावेरी, पूसा 22। अगर बात करें बैक्टीरिया लीफ रोधक कौन कौन सी वैरायटी? तो गोविंद, प्रसाद, सरजू 52, पंतधान 4 और IR20। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 390 कि एक सिंचाई उपलब्ध होने की स्थिति में गेहूं की फसल की सिंचाई करनी चाहिए किस अवस्था पर? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी ताजमूल की अवस्था पर यानी कि क्राउन रूट पर जो है पहली सिंचाई करनी चाहिए। अगर किसी किसान के पास 2 सिंचाई उपलब्ध है तो कौन कौन सी अवस्था पर करेगा? तो पहली सिंचाई CR स्टेज पर, दूसरी पुष्पन अवस्था पर। अगर किसी किसान के पास 3 सिंचाई उपलब्ध है तब पहली सिंचाई CR स्टेज पर, दूसरी गांठ बनने की स्टेज पर और तीसरी दुग्ध अवस्था यानी कि मिल्किंग स्टेज पर करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है करनाल पंड किस फसल की बीज जनित रोग है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी गेहूं। कि करनाल बंट गेहूं का एक प्रमुख रोग है जो निवेशिया इंडिका नामक फफूंद द्वारा फैलता है। यह मृदा जनित, बीज जनित और वायु जनित रोग है। इस रोग में बाली के कुछ दाने काले पाउडर में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झूठा कंडुआ रोग किस फसल में लगता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी धान में लगता है। किसमें? धान में लगता है। कि झूठा कंडुआ रोग फॉल्स स्मट राइस यानी कि धान का प्रमुख रोग है
जो मुख्यतः नम वातावरण में फैलता है। इसका जो कारक है एस्टिलिगोन्यूरोवेरियंस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन धान के खैरा रोग के नियंत्रण की खोज के लिए जाना जाता है, यानी कि धान के खैरा रोग की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है डॉक्टर वाई.एल. नेने ने की थी। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि धान का खैरा रोग जेडएन यानी कि जिंक की कमी के कारण होता है। इस रोग के कारण धान की ऊपरी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। इसकी खोज किसने की थी, वाई.एल. नेने ने सन 1966 में किया था। इसकी रोकथाम के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 किलोग्राम चूना को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि धान भंडारण के लिए उपयुक्त सबसे नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 12% कि धान भंडारण के लिए उपयुक्त नमी 10 से 12% होनी चाहिए। कपास व सोयाबीन के लिए 10% और दलहनी फसलों के लिए 8 से 9% जो है नमी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 0 टिल सीड ड्रिल से बोने पर गेहूं की बीज की गहराई कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 396 कि डेपोंग विधि द्वारा उगाई गई धान की पौध रोपाई के लायक हो जाती है कितने दिनों में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 12 दिनों में जो है रोपाई के योग्य हो जाती है। कि धान की नर्सरी तैयार करने की यह विधि फिलीपींस में आई थी। कौन सी, डेपोंग विधि। डेपोंग विधि कहाँ विकसित की गई थी, फिलीपींस में। और इस विधि में बीज बोने के 10 से 12 दिन में पौध रोपाई के योग्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 397 कि बुशेनिंग प्रक्रिया की जाती है किसमें। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी धान में की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मक्के की कंचन प्रजाति कब पकती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 75 से 80 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। कि कंचन मक्का की संकुर प्रजाति है या 75 से 80 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी जो उपज है 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। इसकी जो अन्य वैरायटी हैं अंबर, किसान, विक्रम, जवाहर, विजय, प्रताप, लक्ष्मी, ये जो सभी प्रजातियाँ मक्का की संकुर प्रजातियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है कि SRI पद्धति द्वारा धान की खेती के लिए संतुलित बीज दर कितनी आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। कि SRI पद्धति यानी कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन धान मेथड जो है इसका आविष्कार कहाँ हुआ था, मेडागास्कर में। किसने किया था, 1983 में फादर हेनरी डी लोलीने ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 400 रोपित धान में अधिकतम कल्ले निकलने की अवस्था कब आती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रोपाई के 35 से 40 दिन बाद। कि धान में अधिकतम कल्ले निकलने की अवस्था 35 से 40 दिन में आती है। अधिक कल्ले प्राप्त करने के लिए रोपाई के 30 से 40 दिन के अंदर नाइट्रोजनी उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। ठंडे मौसम में कल्लों की वृद्धि मंद हो जाती है जबकि सूखे मौसम में कल्ले ज़्यादा निकलते हैं। पेनिकल निकलने की अवस्था 55 से 60 दिन तक होती है। कि सर्वाधिक ऊष्मा सहन करने वाली गेहूं की प्रजाति कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी BW14 जो सर्वाधिक ऊष्मा सहन करने वाली गेहूं की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि 0 टिल कम कल्टीवेटर की सहायता से गेहूं की बुवाई धान की कटाई से कितने समय पहले
किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 7 से 10 दिन। कि इसका डिस्क्रिप्शन है कि जीरो टिल सीड्रिल का विकास पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। यानी कि जो जीरो टिल सीड्रिल इसका विकास किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया? तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। इससे गेहूं की बुवाई धान की कटाई के तुरंत बाद बची हुई नमी का उपयोग करके बिना जुताई के 7 से 10 दिन पहले कर सकते हैं। इस प्रकार इससे खेत की तैयारी में होने वाले व्यय जैसे ट्रैक्टर, श्रमिक एवं डीजल को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 404 कि उत्तरी भारत में धान की प्रथम संकर प्रजाति का विकास हुआ कहाँ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पंतनगर में। कहाँ हुआ था? पंतनगर में हुआ था। इसका डिस्क्रिप्शन है कि उत्तरी भारत में धान की प्रथम संकर प्रजाति का विकास पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा विकसित किया गया। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। यानी कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1960 में हुई। यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 405 कि दाने के लिए ज्वार की बुवाई का उपयुक्त समय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जुलाई। कि दाने के लिए ज्वार की बुवाई है जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक जो है समय उपयुक्त होता है। ज्वार की बुवाई लाइन से लाइन की दूरी जो है 45 सेंटीमीटर रखते हैं और पौध से पौध की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 406 कि लेवा क्रिया की जाती है यानी कि पडलिंग ऑपरेशन इज डन यानी कि किस क्रॉप में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है धान में जो है पडलिंग की क्रिया की जाती है। पडलिंग की क्रिया क्यों की जाती है? क्योंकि यह क्रिया खरपतवार को नष्ट करने, मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशाओं को उपयुक्त बनाती है। अतः भूमि में अंतःसंवरण और लीचिंग से होने वाले जल की हानि को कम करता है। इसलिए दोस्तों धान के खेत में पडलिंग की क्रिया की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 407। क्वेश्चन नंबर है कि जौ की कौन सी प्रजाति माल्ट के लिए उगाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऋतंभरा। ऋतंभरा जौ की यह प्रजाति समस्त उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। यह क्षारीय सिंचित दशा में मल्ट व बियर के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? मल्ट व बियर के लिए उपयुक्त है। देखते हैं मल्ट के लिए कौन कौन सी प्रजाति जो है प्रयोग की जाती है। पहली है प्रगति, फिर अगली है अल्फा 93, DL 88, रेखा आदि जौ की प्रजातियां मल्ट के लिए उपयोगी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 408 कि SRI पद्धति से धान की रोपाई के समय पौधों की आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 से 15 दिनों के मध्य। जो SRI है इसका पूर्ण रूप क्या है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड। यह धान की रोपाई के लिए एक नई विधि है। इसका आविष्कार मेडागास्कर में 1983 में हुआ था। किसने किया था? फादर हेनरी डी लोलिने ने किया था। अगला क्वेश्चन है, देखो इस डेपोंग विधि में जो नर्सरी है, नर्सरी के लिए 20 से 25 वर्ग मीटर एरिया की आवश्यकता होती है। यह पौध 10 से 15 दिन में लगाने के योग्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 409। क्वेश्चन नंबर 409 है कि मैक्रोनी गेहूं अधिक उपयुक्त है किस लिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी शुष्क परिस्थितियों के लिए जो है मैक्रोनी गेहूं का उपयोग किया जाता है, यानी कि ड्राई लैंड कंडीशन के लिए। अगर बात करें मैक्रोनी गेहूं का जो बॉटिकल नेम है क्या होता है? टेटिकम ड्यूरम होता है। यह जाति के गेहूं की खेती का लगभग 12% क्षेत्रफल में उगाया जाता है। कितना? 12% एरिया पर उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 410
क्वेश्चन नंबर 410 है कि पूर्वा किसकी नवीनतम प्रजाति है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गेहूं की प्रजाति है। किसकी है? गेहूं की प्रजाति है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि पूर्वा HD 2824 गेहूं की नवीनतम उन्नतशील प्रजाति है। यह प्रजाति IARI नई दिल्ली द्वारा सन 2004 में विकसित की गई थी। इसकी जो उत्पादन क्षमता है 46 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। यह प्रजाति रस्ट और लेट ब्लाइट के प्रति सहनशील है। गेहूं की अन्य किस्में कौन कौन सी, जैसे पूसा विशेष या HD 2851, पूसा गोल्ड या WR 544, पूसा तृप्ति, पूसा बसंत और HD 2967, ये जो हैं गेहूं की प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 411 कि गोल्डन राइस का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 412 कि सन 2004 और 5 में निर्यात किया गया चावल संपूर्ण कृषि निर्यातों का कितने % था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 17%, कि सन 2004 और 5 में निर्यात किया गया चावल संपूर्ण कृषि निर्यातों का 17% था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 413 कि गेहूं के अंकुरित बीज का वह भाग जो जमीन के ऊपर सबसे पहले दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी भ्रूण चोल, कोलियोप्टाइल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो इसका डिस्क्रिप्शन है कि गेहूं के अंकुरित बीज का वह भाग जो जमीन से ऊपर सबसे पहले दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल कहते हैं। गेहूं का फल किस प्रकार का होता है, कैरियोप्सिस प्रकार का होता है तथा इसके दाने को कैनाल कहते हैं। गेहूं के फूल सहित तने को कलम कहते हैं और जो गेहूं का पुष्प क्रम है उसे क्या कहते हैं, स्पाइक या बाली कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 414। क्वेश्चन है कि गेहूं में ताज मूल निकालने की अवस्था कब आती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कल्ले निकलने के पहले, बिफोर टिलरिंग। देखते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन है कि गेहूं के ताजमूल निकलने की अवस्था कल्ले के निकलने के पहले आती है। गेहूं की अवस्थाएं कितनी होती हैं, 6 अवस्थाएं होती हैं। पहली है ताजमूल जो बुवाई के 20 से 25 दिन के बाद निकलती है। दूसरी है कल्ले फूटना यानी कि ट्रलिंग, ये 40 से 45 दिन के बाद। फिर है गांठ बनने की अवस्था यानी कि लेट जॉइंटिंग स्टेज 65 से 75 दिन के बाद। फिर है फूल आने की अवस्था फ्लावरिंग स्टेज जो है 90 से 95 दिन के बाद। फिर है दूध बनने की अवस्था 110 से 115 दिन के बाद। फिर है दाना सख्त पड़ते समय जो है 120 से 125 दिन के बाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 415 कि उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों के लिए रबी की बुवाई हेतु मक्के की सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कंचन, कि उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों के लिए रबी की बुवाई हेतु मक्के की सबसे उपयुक्त प्रजाति वो है कंचन है। यह मक्का की कम अवधि वाली लगभग 75 से 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 1982 में विकसित की गई थी। यह पीले दाने वाली वैरायटी है और इस वैरायटी के जो पौध की ऊंचाई है कितनी होती है, 1.5 से 2 मीटर पौधा ऊंचा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 416 कि गेहूं का अच्छी प्रकार भंडारण करने के लिए न्यूनतम नमी कितने % होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 10% से कम जो है नमी होनी चाहिए। अब देखते हैं प्रमुख फसलें और उसमें नमी की मात्रा भंडारण करते समय।
अगर बात करें गेहूं का भंडारण करते समय उसमें नमी कितनी होनी चाहिए? 10% से कम होनी चाहिए। धान में 10 से 12% होनी चाहिए। दाल में 8 से 10% नमी होनी चाहिए भंडारण करते समय, और सरसों में 10 से 14% नमी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 417। क्वेश्चन है कि मक्के की संकर प्रजाति है कौन सी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंगा सफ़ेद 2, जो मक्का की हाइब्रिड वैरायटी है। मक्का की संकर प्रजातियाँ कौन कौन सी? गंगा सफ़ेद 2, हाई स्टार्च, ये मक्का की संकर प्रजातियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 418 कि वनस्पति सुप्तावस्था पाई जाती है किसमें? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, धान की देसी एवं पुरानी किस्मों में जो है वनस्पतिक सुप्तावस्था पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 419 कि मक्के की कंचन प्रजाति की फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 75 से 80 दिनों में जो है तैयार हो जाती है। जो मक्का की कंचन वैरायटी है इसे कहाँ विकसित किया गया था? तो पंतनगर में। कब? 1982 में जो है इसे विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 420। क्वेश्चन है कि संकर बाजरे की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बीज दर रखते हैं। कि बाजरे की जो बीज दर है प्रति हेक्टेयर 4 से 5 किलोग्राम बुआई के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन संकर बाजरे का जो बीज दर है 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर संकर बाजरे का बीज दर पूछा गया था, तो 3 से 4 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 421 कि प्रजाति है किस फसल की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मक्के की प्रजाति है। कि प्रगति मक्का प्रजाति है चर्चित किस्म है। इसकी खेती मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होती है। फसल समय से पककर तैयार होती है। प्राकृत मक्का की नई वैरायटी है। कैसी नई वैरायटी है? अगला क्वेश्चन है कि अधिक उत्पादन के लिए शरदकालीन मक्का की बुवाई करनी चाहिए कब? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अक्टूबर के अंत तक। कब करनी चाहिए? अक्टूबर के अंत तक करनी चाहिए। कि रबी में मक्के की बुवाई बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में अक्टूबर से मध्य नवंबर तक करते हैं। बुवाई पंक्ति में करनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की जो दूरी है 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं, यानी कि 60 इंटू 20-25 सेंटीमीटर, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि FIRB विधि विकसित की गई बुवाई के लिए किस फसल की बुवाई के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं की बुवाई के लिए जो है फर्व विधि को विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 424। क्वेश्चन है कि उच्च दाने की गुणवत्ता वाली मक्के की किस्म प्रोटीना है कैसी है? यानी कि जो मक्के की प्रोटीना किस्म है वो कैसी है? तो वो कैसी है? संकुर प्रजाति है। कैसी है? संकुर प्रजाति है। कि शक्ति प्रोटीना मक्का की संकुर किस्म है। इसमें स्टार्च तथा प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के लिए धान की प्रथम संकर किस्म का विकास हुआ कब हुआ? तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हैं।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी IARI नई दिल्ली में जो है धान की प्रथम संकर किस्म बनाई गई थी। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि मनहर धान की यह किस्म पंतनगर से वर्ष 1985 से निकाली गई। अगली वैरायटी बासमती 370, कस्तूरी 120, पूसा बासमती 1, पूसा सुगंधा 3, 4, 5, ताराबड़ी पंत सुगंधा 15। यह धान की यह सुगंधित प्रजातियां हैं। और धान की जो जया वैरायटी यह भारत में विकसित धान की पहली बोनी किस्म है। यानी कि भारत में विकसित पहली धान की बोनी किस्म कौन सी है? तो जया है। अगला क्वेश्चन है कि रोपण विधि द्वारा बासमती धान की बीज दर कितनी रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर बात करें कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के रोपाई के लिए बासमती धान की जो बीज दर है 30 किलोग्राम रखते हैं और संकर धान की जो बीज दर है 20 किलोग्राम रखते हैं, रोपाई के लिए जो है पर्याप्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 427 कि मेट टाइप नर्सरी का संबंध किस फसल से है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी धान की फसल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 428 कि धान की भूसी में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 5% जो है तेल की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 429 कि निम्नलिखित में से किस पर गेहूं की चपाती बनाने पर गुड़ निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्लूटीन पर जो है निर्भर करता है कि गेहूं में पर्याप्त मात्रा में ग्लूटीन की उपस्थिति के कारण चपाती तथा बेकरी उद्योग में अधिक मांग होती है। इसके दाने में 2 से 3% शर्करा पाई जाती है। कितनी? 2 से 3% शर्करा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 430 कि गेहूं की फसल हेतु मृदा में ओलसन विधि के द्वारा सुलभ फास्फोरस की क्रांतिक मात्रा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है फास्फोरस का प्रयोग करते हैं ओलसन विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरम गेहूं की खेती मुख्यतः किस क्षेत्र में सीमित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य व दक्षिणी भारत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 432 कि संकर मक्का के लिए उपयुक्त संतुलित पौधों की संख्या कितनी है? पौधों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 70 से 80 हज़ार प्रति हेक्टेयर जो है पौधों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है कि सिंचित एवं देर से बुवाई की दशा में मैदानी क्षेत्रों में गेहूं के लिए उर्वरकों की अनुमोदित मात्रा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 434 कि डेपोंग विधि से उगाई गई धान की बेहन रोपाई के लिए तैयार होती है कितने दिनों में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 11 से 14 दिनों में जो है तैयार हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 435 कि HCN के विषैलेपन का संबंध किस फसल से है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्वार से संबंधित है या ज्वार से संबंध है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 436 कि गेहूं की खेती रोपाई विधि से की जा सकती है कब? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगह जगह पर जमाव न होने की स्थिति में जो गेहूं की खेती है रोपाई विधि से की जा सकती है। कि इसका डिस्क्रिप्शन है कि गेहूं के खेत में यदि बीच बीच में फसल का अंकुरण जर्मिनेशन नहीं होता है तो इस स्थिति में जमे हुए गेहूं के बीज की रोपाई उस जगह पर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम फसल है कौन सी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीनतम फसल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गेहूँ। गेहूँ एक प्राचीनतम फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 438 कि निम्नलिखित में से कौन ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, WH 542 जो एक ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है। ड्यूरम गेहूं की और कौन कौन सी प्रजाति जैसे मालविका, HD 4530, जयाराज यानी कि जयराज, मेघदूत और WH 542 ये सभी ड्यूरम गेहूं की प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धान की संकर प्रजाति है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, साकेत 4 जो धान की संकर वैरायटी है। देखते हैं कि धान की संकर वैरायटी कौन कौन सी है। संकर वैरायटी कौन कौन सी है? तो धान की संकर प्रजाति जैसे पंत संकर धान 1, नरेंद्र संकर धान 2, प्रो एग्रो 6111, 6201 और अगली जो प्रजाति है PHB 72, अगली है RH 10 या बासमती IARJ और अगली प्रजाति जो है साकेत 4। ये सभी जो प्रजातियां हैं धान की संकर प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मक्के की संकुर प्रजाति है? कैसी मक्के की संकुर प्रजाति है? देखते हैं कौन सी प्रजाति है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अगेती 76 मक्का की संकुर प्रजाति है। कैसी है? मक्का की संकुर प्रजाति है। कि मक्का की संकुर प्रजाति अगेती 76 पंजाब से निकाली गई है। इसके साथ मक्का प्लस आलू या मक्का प्लस गेहूं उगाया जा सकता है। यह 85 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। इसकी जो उपज है 38 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 441 कि ऊसर भूमि में रोपाई हेतु धान के पौध की अनुशंसित उम्र क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 40 से 45 दिन। कि ऊसर भूमि में जब पौधे 40 से 45 दिन के हो जाएं तो रोपाई करना चाहिए, लेकिन उपजाऊ भूमि में 25 दिन के बाद पौधों को रोपाई कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 442 कि विलंब से बोए गए गेहूं के लिए संतुत स्थापन गहराई होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामान्य गेहूं से उथली गहराई पर। यानी कि विलंब से गेहूं की बुआई करने पर 4 सेंटीमीटर गहराई पर बीज बोना चाहिए। कितनी? 4 सेंटीमीटर गहराई पर। अगला क्वेश्चन है कि धान में कल्ले निकलते समय फिजियोलॉजिकली सबसे अधिक सक्रिय होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है सबसे ऊपरी पत्ती। कौन सी? सबसे ऊपरी पत्ती जो है सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 444 कि धान के लिए पूरे जीवन काल में समग्र औसत प्रतिदिन का तापमान होना चाहिए कितने डिग्री सेल्सियस? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1130 से 1500 डिग्री सेल्सियस। कि धान के लिए पूरे जीवन काल में समग्र औसत प्रतिदिन का जो तापमान है कितना होना चाहिए?
1130 से 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 445। क्वेश्चन है कि धान के प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए या कितनी रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी 3 मीटर। कितनी रखते हैं? 3 मीटर दूरी रखते हैं। अब देखते हैं प्रमुख फसलें और उसकी पृथक्करण दूरी। तो धान में 3 मीटर, कपास में 30 मीटर, सरसों में 200 मीटर जो है पृथक्करण दूरी रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 446 कि चपाती गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 42 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 42 गुणसूत्र होते हैं। कि चपाती गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 42 तथा बेसिक गुणसूत्रों की संख्या जो है 7 होती है। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं की अधिकतम उपज के लिए बालीदार किलो की संख्या होनी चाहिए प्रति मीटर कितनी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 300 से 350 कल्लों की संख्या होनी चाहिए प्रति मीटर स्क्वायर पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 448। क्वेश्चन है कि ऊसर भूमि में बोने हेतु गेहूं की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी राज 3077। देखते हैं कि राज 3077 ऊसर भूमि में बोने हेतु गेहूं की उपयुक्त प्रजाति है जो ऊसर के प्रति सहनशीलता रखती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 449 कि क्षारीय भूमि में रोपाई है तो धान की उपयुक्त उम्र है कितनी उम्र होनी चाहिए, यानी कि कितनी एज होनी चाहिए क्षारीय भूमि में रोपाई है तो धान की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 25 से 30 दिन। देखते हैं कि क्षारीय भूमि में रोपाई है तो धान की जो है एज कितनी होनी चाहिए 40 से 45 दिन। सामान्य भूमि में रोपाई है धान की उम्र 25 से 30 दिन और जलमग्न भूमि में रोपाई है तो धान की उम्र कितनी होनी चाहिए 30 से 35 दिन। जो क्वेश्चन है कि चीना का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पेनिकम मेलिएसियम जो चीना का वनस्पतिक नाम है। कि जो चीना है चीना ग्रेमनी कुल का मोटा अनाज है जो आसिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसका जो वनस्पतिक नाम है क्या है? पेनिकम मेलिएसियम एल है। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ धान की जड़ों का रंग कैसा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 453 कि रोपाई के लिए साकेत 4 धान की नर्सरी में पौध की अवधि होनी चाहिए कितने दिनों की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 21 दिनों की पौध होनी चाहिए। कि साकेत 4 अगेती धान की किस्म है जो 110 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। इसके लिए रोपाई जब पौधे 21 दिन के हो जाएं तब इस वैरायटी के रोपाई करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विजय, अंबर, सोना और किसान कंपोजिट प्रजातियां हैं किस फसल की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मक्का की प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 455 कि कौन सी जौ की प्रजाति है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी आज़ाद जौ की वैरायटी है। कि यह वैरायटी यानी कि यह किस्म चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा विकसित की गई है जो 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी जो उपज है 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। कौन सी आज़ाद वैरायटी की उपज कितनी है? 35 से
40 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 456 कि शीत ऋतु में मकई की बुवाई की अनुशंसा उन रीजेज पर की जाती है जिसका ढलान कैसा होना चाहिए। तो इसका ढलान कैसा होना चाहिए, दक्षिण भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 457। क्वेश्चन है कि मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या है, मक्का का ओरिजिन प्लेस क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका मक्का का ओरिजिन प्लेस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 458 कि धान रोपाई से पूर्व लेह लगाने की क्रिया की जाती है, क्यों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। भूमि में जल का रिसाव कम करने हेतु जो है धान में पडलिंग की क्रिया की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि यूपी 319 किसकी वैरायटी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी गेहूं की वैरायटी है कि यूपी 319 यह त्रिगुणित बोनी गेहूं की किस्म है। यह रस्ट रोग के प्रतिरोधी है, विशेष तौर पर इसकी चपाती बहुत अच्छी होती है। इसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 460 कि ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी को इंगित करिए, यानी कौन सी बीमारी ज्वार में लगती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी ग्रेन स्मट जो है ज्वार में लगने वाली प्रमुख बीमारी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 461 कि धान के पौधों में जिंक की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी खैरा रोग। खैरा रोग धान में जिंक की कमी के कारण लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 462 कि संकुर मक्का की प्रजाति है कौन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी नवीन। नवीन जो वैरायटी है मक्का की संकुर वैरायटी है। कैसी है, संकुर वैरायटी है कि नवीन संकुर मक्का की अगेती वैरायटी है। इसकी जो विशेष तौर पर 1979 में उत्तर प्रदेश से निकाली गई थी। जो नवीन वैरायटी है कहाँ से निकाली गई थी, उत्तर प्रदेश के लिए निकाला गया था, मतलब निकाली गई थी कब, 1979 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 463 कि जौ का बीज प्रति हेक्टेयर बरानी स्थिति में डाला जाता है कितना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 80 से 100 किलोग्राम जो है बीज डाला जाता है। अगर बात करें कि प्रोडक्शन कंडीशन ऑफ बार्ले, तो इसकी सीड रेट पहली है एरीगेटेड टाइमली सोन, यानी कि सिंचित क्षेत्र में समय पर बुवाई की जाती है तब बीज दर 100 किलोग्राम। एरीगेटेड लेट सोन 125 किलोग्राम। रेनफेड प्लेन्स में 90 से 100 किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होती है जौ में, और रेनफेड हिली रीजन में 100 किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होती है। किस क्रॉप की, तो जौ की। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय भूमि में सहनशील फसल है कौन सी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी धान। अम्लीय भूमि में सहनशील फसल कौन सी, धान है, जौ है। तो यहाँ पर केवल धान था ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी धान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 465 कि अधिक ज्वार खाने वाले मनुष्यों में ल्यूसीन की अधिक मात्रा के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पेलाग्रा जो है बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 466 कि गेहूं की फसल में खरपतवार
प्रतिस्पर्धा की सबसे अधिक क्रांतिक अवधि क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फसल बुवाई के 25 से 30 दिनों के बाद। कि गेहूं की फसल में खरपतवार प्रतिस्पर्धा की जो सबसे क्रांतिक अवस्था है पहली सिंचाई के बाद 25 से 30 दिनों के बाद सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 467 कि रोपित धान में नाइट्रोजन प्रयोग का अनुपात होता है कितना? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कि 50% रोपाई के पूर्व प्लस 25% कल्ले निकलते समय फिर 25% बाली निकलने की आरंभिक अवस्था पर जो है नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। कि रोपित धान में नाइट्रोजन उपयोग का अनुपात 50% रोपाई के पूर्व, 25% कल्ले निकलते समय, 25% बाली निकलने की प्रारंभिक अवस्था पर जो है नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 468 कि प्रति हेक्टेयर ज्वार के पौधों की उपयुक्त संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1,50,000 पौधे होते हैं। देखते हैं कि ज्वार की जो बीज दर है प्रति हेक्टेयर कितनी है, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पौधे से पंक्तियों की दूरी 45 गुणे 14 सेंटीमीटर, यानी से पौध की दूरी 45 और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 14 सेंटीमीटर। और इस प्रकार प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या 1,50,000 होती है। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं में ताज मूल दिखाई देती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूमि की ऊपरी सतह से नीचे बीज के नीचे जो है ताजमूल दिखाई देते हैं। गेहूं में जो ताजमूल है यह बुवाई के कितने दिनों के बाद आती है? 20 से 25 दिनों के बाद ये अवस्था दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 470 कि अधोलिखित तापक्रम श्रेणियों में गेहूं के बीज के जमाव हेतु कौन सी उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। कि गेहूं के बीज के अंकुरण हेतु 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उचित रहता है, और टिरलिंग के लिए 16 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रतिदिन आवश्यकता होती है, और बाली में दाना भरते समय 23 से 25 डिग्री जो है तापमान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल में BOA न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है? यानी कि न्यूरोटॉक्सिन किस फसल में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, खेसारी फसल में पाया जाता है। कि खेसारी के दानों में BO न्यूरोटॉक्सिन विष पाया जाता है। इसे लेथेरोजन भी कहते हैं। इसके प्रयोग से मनुष्य के शरीर में पक्षघात नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों को भारत में कब प्रारंभ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1966 में। कि गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों को भारत में 1966 से प्रारंभ किया गया, जिसमें गेहूं की बोनी प्रजातियों से अधिक उपज शुरू हुआ। इस पर जो कार्य किसने किया था? एनी बोर्लॉन्ग ने किया। किस वर्ष? 1970 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 473 कि ऊसर भूमि में रोपाई हेतु धान का यानी कि धान की एज कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 40 से 45 दिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 474 कि सोरगम की प्रथम संकर वैरायटी कब निकाली गई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1964 में।
कि सोरगम की प्रथम संकर किस्म 1964 ईस्वी में सोरगम हाइब्रिड के रूप में CSH1 जो 95 से 100 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। जो CSH का जो पूर्ण रूप है क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिड जो है इसका पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 475 कि ऊसर भूमि में प्रति वर्ग मीटर अनुशंसित रोपाई के स्थानों की संख्या। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 50 से 60। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 476 कि धान के खेत में काई के नियंत्रण हेतु छिड़काव किया जाता है किसका? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। कि धान में शैवाल के नियंत्रण हेतु 3 से 4 किलोग्राम कॉपर सल्फेट का सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्वास किया जाता है कि धान की उत्पत्ति हुई है, यानी कि धान का जो ओरिजिन प्लेस है क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व एशिया जो है धान का ओरिजिन प्लेस माना जाता है। अगर बात करें धान का जो ओरिजिन प्लेस है क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया। गेहूं का जो ओरिजिन प्लेस है दक्षिण पश्चिम एशिया। और मक्का का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है? सेंट्रल अमेरिका। और ज्वार का जो ओरिजिन प्लेस है अफ्रीका। ज्वार का क्या है? अफ्रीका है। और गन्ने का जो ओरिजिन प्लेस है न्यू गुनिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संकर धान की प्रजाति नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी RR21। RR21 जो है गेहूं की वैरायटी है। कौन सी है? गेहूं की वैरायटी है। इसे सोनालिका के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो वैरायटी RR21 है इसे सोनालिका के नाम से भी जाना जाता है। यह वैरायटी गेहूं की है। अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त भंडारण के लिए गेहूं के दानों में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 से 14% जो है नमी की मात्रा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि चने की अवरोधी किस्म सहनशील है किसके प्रति? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी उखटा रोग के प्रति प्रतिरोधी है चने की अवरोधी किस्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 481 कि तिल में तेल की मात्रा कितने % होती है? कितने % होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 46 से 52% जो है तिल में तेल की मात्रा होती है। कि तिल में तेल की मात्रा 46 से 52%, प्रोटीन 18 से 20% पाया जाता है। कि तिल के तेल में सीसे मोल नामक पदार्थ पाया जाता है। इस कारण तिल का तेल अधिक समय तक परिरक्षित रखा जा सकता है, यानी कि सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 482 कि मूंगफली में दानों की औसत मात्रा होती है कितनी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 70%। मूंगफली के दानों की जो औसत मात्रा कितनी होती है? 70%। कि मूंगफली के दानों का प्रतिशत सेलिंग कहलाता है। कितने % होता है? 70% पाया जाता है। अगर बात करें कि मूंगफली के दानों में ऑयल कितना % पाया? 45%, प्रोटीन 26%। और विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक 2 देश हैं, पहला चीन, दूसरा भारत। तो मूंगफली के दानों में तेल कितने %? 45%, प्रोटीन 26%। अगला क्वेश्चन है कि अलसी की कौन सी किस्म द्विउद्देशीय नहीं है?
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गरिमा। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में कि गरिमा एक द्विउद्देशीय किस्म नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसकी जो अवधि है 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। गरिमा वैरायटी की जो उपज है 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगर बात करें कि अलसी की और कौन कौन सी प्रजातियां हैं, तो पहली है नीलम, हीरा, मुक्ता, लक्ष्मी 27, चंबल, श्वेता, जवाहर 7, 18, 552, यानी कि जवाहर 7, जवाहर 18, जवाहर 552। फिर है शुभ्रा, फिर है शारदा, फिर है शीला, फिर है सुयोग, फिर हिमानी। ये सभी अलसी की वैरायटी हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरसों की फसल में विलरण की संतुति है कितने दिनों के बाद? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 20 दिन के बाद। कि सरसों की फसल में बुआई के 20 से 25 दिन के बाद जब पौधे की ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाए, इसी समय निराई व पौधों की कटाई या विलयन यानी कि कटाई या थिनिंग करके पौधे के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 485 कि मूंगफली के दानों में पाया जाता है क्या और कितने %? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखो, जो मूंगफली में जो तेल की मात्रा है कितनी पाई जाती है? 45%। कितनी? 45%। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन कितने % पाई जाती है? 26%। यहाँ पर गलत है, यानी कि जो तेल की मात्रा है 45% और जो प्रोटीन है 26% पाई जाती है मूंगफली के दानों में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं कि विभिन्न फसलों में प्रोटीन और तेल की मात्रा। मूंगफली में तेल 45%, प्रोटीन 26%। तिल में जो तेल की मात्रा है 46 से 52%, प्रोटीन 18 से 20%। कुसुम में 24 से 36% तेल पाया जाता है और 40 से 45% प्रोटीन। और सोयाबीन में 20% तेल और 42% प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कैनोला एक प्रजाति है किस फसल की? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, सरसों की वैरायटी है कैनोला। देखते हैं कि कैनोला सरसों की एक प्रजाति है। सरसों की अन्य प्रजातियां जैसे क्रांति, वरुणा, कृष्णा, पीताम्बर, पूषा, स्वर्णिमा, पूषा अग्रणी, महक, पूषा करिश्मा, ये सभी सरसों की वैरायटी हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है किस फसल में, यानी कि निम्नलिखित में से किस फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है सोयाबीन में। अब देखते हैं प्रमुख फसलें और उसमें प्रोटीन की मात्रा। सोयाबीन में 40 से 42% प्रोटीन पाई जाती है। चना में 31.1%, मटर में 22%, मसूर में 24.2% प्रोटीन पाई जाती है। राजमा में 20.5%, अरहर में 22.3%, मूंग में 24% प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सूरजमुखी की संकुर प्रजाति है कौन सी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, सूर्या सूरजमुखी की संकुल प्रजातियां हैं। देखते हैं कि सूरजमुखी की संकुल प्रजातियां कौन कौन सी है। मॉडर्न, पेरोडोविक, सूर्या, ये सूरजमुखी की संकुल वैरायटी हैं। और सूरजमुखी की संकर वैरायटी कौन कौन सी, यानी कि हाइब्रिड वैरायटी? पहली ज्वालामुखी, SH 3322, फिर है दिव्यमुखी, फिर है BSH 7 और लक्ष्मी। दोस्तों, इसकी लक्ष्मी काफ़ी फेमस वैरायटी है। कि लक्ष्मी किसकी वैरायटी है? तो सूरजमुखी की। कैसी है?
हाइब्रिड वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 479 कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो पहली सूची में क्रॉप, दूसरी सूची में दिए गए हैं पेस्ट यानी कि कीट। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि जो सेमी लूपल है ये किस में लगता है, तिल में, तो यही सुमेलित नहीं है। सरसों में माहू, तिल में गाल फ्लाई और सोयाबीन में गार्डिल बीटल लगता है। अगला अब देखते हैं यहाँ पर प्रमुख फसलें और उसमें लगने वाले कीट। तिल में सेमीपुलर गालमिज कीट, सरसों में आरा मक्खी, माहू और बालदार, सोयाबीन में गार्डिल बीटल, बिहार रोमिल सूंडी फली छेदक, सूरजमुखी में हरे फुद के लीफ कैटरपिलर माहू लगते हैं, कटवर्म लगते हैं, कुसुम में माहू थ्रिप और वड फ्लाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 490 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पहली क्रॉप फिर वैरायटी, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी मक्का। जो स्वर्ण वैरायटी है किसकी है, मक्का की नहीं है। स्वर्ण वैरायटी किसकी है आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं पहली है लाही या लाहा की कौन कौन सी वैरायटी है। वरुणा, रोहिणी, वरदान, वैभव, शेखर, पूसा, जय किसान, कृष्णा, दुर्गा मणि, ये लाई यानी कि मस्टर्ड की वैरायटी है। फिर ज्वार की कौन कौन सी है, स्वर्ण, CH156, वर्षा, टाटा 22, उज्जैन 68, मऊ, टाटा 12 इत्यादि। फिर है मक्का, मक्का की कौन कौन सी वैरायटी है, प्रताप, लक्ष्मी, जवाहर, तरुणा, कंचन, श्वेता, गंगा, सफेद 2, गंगा 5, गंगा 7, गंगा 11, सरताज, ये मक्का की वैरायटी है। फिर है बैगन की कौन कौन सी है, पंत सम्राट, अर्काशील, पूसा क्रांति, आजाद क्रांति, अर्का नवनीत, पंजाब बहार, ये बैगन की वैरायटी है। अगला है टमाटर की कौन कौन सी है, रसीम, पंत बहार, पंजाब केसरी, अंगूर लता। दोस्तों टमाटर की अंगूर लता काफ़ी फेमस वैरायटी है, काफ़ी पूछी गई है कि अंगूर लता किसकी वैरायटी है, तो टमाटर की। अगला क्वेश्चन है कि मालविया 305 किसकी वैरायटी है तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी कुसुम की वैरायटी है। किसकी है, कुसुम की वैरायटी है। देखते हैं यहाँ पर प्रमुख वैरायटी यानी कि कुसुम की कौन सी है, टाटा 65, टाटा 56, टाटा 39, मालवी 305, वरुणा, रोहिणी, वरदान, वैभव, शेखर, कृष्णा, पूसा, जय किसान और दुर्गमणि इत्यादि ये कुसुम की वैरायटी हैं। फिर सूर्यमुखी की कौन कौन सी, ज्वालामुखी, मार्डन, मंजीरा, मार्डन, ड्वार्फ, सनराइज सिलेक्शन, BSH 1D। फिर RND की है टाटा 3, अरुणा, भाग्य, सौभाग्य, GCH 2 और तराई 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 492 सूरजमुखी की उत्पत्ति स्थान कौन सा देश है, यानी कि सूरजमुखी का जो है ओरिजिन प्लेस क्या है, तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है दक्षिण यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको सूरजमुखी का ओरिजिन प्लेस है। अब देखते हैं प्रमुख फसलों और उसका ओरिजिन प्लेस। सूरजमुखी का संयुक्त राज्य अमेरिका किस कुल से संबंधित है, कंपोजिटिया एस्टरेसी कुल से संबंधित है। तिल का ओरिजिन प्लेस जो है अफ्रीका और कहीं कहीं भारत। इसका जो कुल है पेडालियेसी, काफ़ी पूछा जाता है कि तिलक किस कुल से संबंधित है, पेडालियेसी। कुसुम अफगानिस्तान एवं एबिसीनिया इसका ओरिजिन प्लेस है और यह किस कुल से संबंधित है, कंपोजिटी से। आलू का जो ओरिजिन प्लेस है दक्षिणी अमेरिका पेरू, किस कुल से है, सोलेनेसी। तम्बाकू का जो ओरिजिन प्लेस है
दक्षिणी अमेरिका। कुल 16 में से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 493 कि ब्रेस्का झुनसिया वैज्ञानिक नाम है किसका? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए राई का बॉटनिकल नेम है ब्रेस्का झुनसिया। कि ब्रेस्का झुनसिया राई का वैज्ञानिक नाम है। इसमें 30 से 38% तेल पाया जाता है। इसकी खेती बिहार, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में की जाती है। इसे लाहा, राया तथा भारतीय सरसों के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूरजमुखी के तेल में कसेलापन का कारण क्या है? कसेलापन का जो है कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीकरण। कि सूरजमुखी के तेल में कसेलापन ऑक्सीकरण के कारण होता है, जबकि इसके तेल में लिनोलिक अम्ल की मात्रा कितनी है? 71% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पूसा बोल्ड वैरायटी है किसकी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी सरसों की वैरायटी है पूसा बोल्ड। अगला क्वेश्चन है कि काली सरसों जिसे स्थानीय रूप से बनारसी राई कहते हैं, यह किस समूह की है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रेस्का नाइग्रा। ब्रेस्का नाइग्रा कुल से है। कि बनारसी राई का जो नाम है क्या है? ब्रेस्का नाइग्रा है। ब्रेस्का झुनसिया राई का नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 497 सूरजमुखी है। देखते हैं सूरजमुखी क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी थर्मोफोटो सेंसिटिव, यानी कि थर्मोफोटो इनसेंसिटिव जो है। अगला है 498 क्वेश्चन नंबर कि सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 से 6 किलोग्राम जो है बीज दर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 499 नीचे विभिन्न फसलों की प्रजातियों में से तिलहनी वैरायटी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी वरुणा। वरुणा किसकी वैरायटी है? वरुणा सरसों की प्रजाति है। यह 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पौध की लंबाई 1.50 से 1.75 मीटर होती है। इसकी खेती से लगभग 18 से 25 कुंटल उपज प्राप्त होती है। इसमें तेल की मात्रा 33 से 35% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 500 कि ब्रेस्का झुनसिया है कैसी वैरायटी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अपर चतुर्गुणित है। कैसी है? एलो टेट्रापोलाइड है। कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत। कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मूंगफली का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है भारत में सबसे अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 502 कि काले तिल की वैरायटी कौन सी है? निम्न में से काले तिल की वैरायटी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कृष्णा। देखते हैं तिल की प्रमुख वैरायटी कौन कौन सी हैं। पहले काले रंग की कृष्णा, सूर्या, CO1, गुजरात, तिल 10 ये जो वैरायटी है काले रंग वाली है। अगली है सफ़ेद रंग वाली प्रजातियां कौन कौन सी है? तो पहली है ब्रजेश्वरी और अगली है TC25, सोमा, DS1, DS5, TSS6, सुप्रभा, राजेश्वरी, तरुण, शेखर, T12, 13, 78 और गुजरात तिल 4, गुजरात तिल 12 ये जो वैरायटी है सफ़ेद रंग वाली है। अगली है भूरे रंग वाली तिल की वैरायटी कौन कौन सी है? जिसमें पहली है TMV7, TMV4, TMV6 और जो अगली जो वैरायटी है वो है चंदना। ये जो वैरायटी है भूरे रंग वाली वैरायटी है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 503। क्वेश्चन नंबर 503 है कि सरसों की फसल में एफिड को नियंत्रित करते हैं किसके द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेलाथियन के द्वारा नियंत्रित करते हैं। कि सरसों की फसल में माहू के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए मेलाथियन के 5 किलोग्राम पाउडर को प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 504 कि मूंगफली में कर्षण क्रियाएं नहीं की जाती है, कब या किस अवस्था पर? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पैकिंग की अवस्था पर जो है कर्षण क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। कि मूंगफली में पैकिंग की जो क्रिया है बुवाई के 55 दिन बाद आती है। कितने बाद? बुवाई के 55 दिन बाद होती है। इस समय खेत में निराई गुड़ाई नहीं करना चाहिए क्योंकि फली की जो नसें कटने की संभावना रहती है, जिससे उत्पादन कम होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों जो मूंगफली में पैकिंग की जो अवस्था उस समय कर्षण क्रियाएं नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 505 कि सरसों की अधिकतम उपज लेने के लिए पौध ज्यामिति है, यानी कि पौध अंतरण कितना है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 45 गुणे 20 सेंटीमीटर। कि शुद्ध फसल में पंक्तियों के बीच का अंतर जो है 45 गुणे 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर रखते हैं। प्रति हेक्टेयर 5 किलोग्राम बीज का प्रयोग बुवाई के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 506 कि अरुणा एक म्यूटेंट वैरायटी है किस फसल की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आरंडी की वैरायटी है। कि आरंडी की जो वैरायटी अरुणा है वो कैसी है? म्यूटेंट वैरायटी है। इसका जो विकास है गामा गार्डन नई दिल्ली द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 507 कि तिल की बुवाई के लिए उपयुक्त बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर कितनी रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 4 से 5 किलोग्राम जो है बीज का प्रयोग करते हैं। अगर बात करें पौध से पौध की दूरी कितनी रखते हैं? 45 गुणे 15 या 22 सेंटीमीटर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 508 कि सोयाबीन में तेल की मात्रा कितने % पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20% जो है तेल की मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। अगर बात करेंगे सोयाबीन के बीज में प्रोटीन कितने % पाई जाती है? 42%। जो तेल की मात्रा वो 20% और जो कार्बोहाइड्रेट है वो 30% पाया जाता है। कितना? 30% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 509 कि उत्तर प्रदेश में तिल की खेती मुख्यतः की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है मिश्रित फसल की तरह। किस तरह की जाती है? मिश्रित फसल की तरह की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 510। क्वेश्चन नंबर 510 है कि गुच्छे में फलने वाली मूंगफली में मिट्टी चढ़ाने का कार्य पूरा करना चाहिए, कब? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, बुवाई के 45 दिनों पर जो है मिट्टी चढ़ाने का कार्य पूरा कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 511 कि सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का तेल है क्योंकि इसमें पाया जाता है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आसंदवसी अम्ल की अधिक मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 512 सोयाबीन की बुवाई के लिए क्रश की कौन सी पद्धति अनुपयोगी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, दोपहर में बुवाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 513। क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में गन्ने की औसत उपज कम होने का क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, जलवायु की दशा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 514 कि उत्तरी मैदान में आलू की मुख्य फसल की बुवाई का समय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 515 आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है गुणवत्ता बीज
प्राप्त करने के लिए जो है आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 516 कि गन्ने में रस की औसत मात्रा होती है कितने %? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 60 से 70% जो है रस की मात्रा होती है गन्ने में। अगर बात करें कि गन्ने में चीनी की मात्रा कितनी पाई जाती है तो 9 से 11%। अगर गुड़ की बात करें तो 12 से 13%। राब की बात करें तो 18 से 20% राब की पाई जाती है। अगर बात करें सुक्रोज कितने % पाया जाता है तो 12 से 14%। अगर बात करें कि सीरा कितने % पाया जाता है तो 3.5% जो है सीरा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 517 कि आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी कुफरी चिप्स सोना, ये जो वैरायटी आलू की चिप्स बनाने के लिए प्रयोग की जाती है कि कुफरी चिप्स सोना 1, कुफरी चिप्स सोना 2, ये जो किस्म है चिप्स के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें जो वैरायटी चिप्स सोना 2 यह पछेती झुलसा के लिए प्रतिरोधी किस्म है। कैसी है? प्रतिरोधी किस्म है। कुफरी चंद्रमुखी, अगेतिवा कुफरी संदूरी, कुफरी बहार आदि ये किस्में मध्यम अवधि की फसलें हैं। ऐसी हैं मध्यम अवधि की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 518 कि अगेतिवा पछेती अंगमारी अवरोधी आलू की प्रजाति है कौन सी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आलू की अगेतिवा पछेती अंगमारी अवरोधी आलू की वैरायटी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी कुफरी बादशाह, कि आलू की जो कुफरी बादशाह वैरायटी है वह अगेतिवा पछेती अंगमारी के प्रति अवरोधी प्रजाति है। कैसी है? अवरोधी प्रजाति है। अगर बात करें पछेती झुलसा, अंगमारी प्रतिरोधी, कुफरी सिंदूरी, कुफरी नवीन, कुफरी जीवन, कुफरी बादशाह। और अगेती अंगमारी प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? कुफरी बादशाह, कुफरी जवाहर, कुफरी ज्योति, कुफरी कंचन। ये जो वैरायटी है अगेती अंगमारी के प्रतिरोधी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 519 अमेरिकन कपास में रेशे का औसतन प्रतिशत होता है कितने %? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 30%, कि अमेरिकन कपास में रेशे का जो औसतन प्रतिशत है 30 से 35% होता है, जबकि देसी कपास में 35 से 40% होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 520 कि जल प्लावित क्षेत्र के लिए अति उपयुक्त फसल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है जूट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 521 कि वनस्पतिक संवर्धित फसल है यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड क्रॉप कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी गन्ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 522 कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम 1970 में विमोचित कपास की संकर प्रजाति कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी H4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 523 कि निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकन कपास है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है प्रमुख। देखो कपास की अमेरिकन वैरायटी कौन कौन सी है? प्रमुख, महालक्ष्मी, बीकानेरी, नरमा 14, विकास, गंगानगर, अगेती, वारालक्ष्मी, विक्रम शेखर 4। ये जो वैरायटी हैं कपास की अमेरिकन वैरायटी हैं। अगर बात करें देसी वैरायटी कौन कौन सी है तो दिग्विजय, शामली, रोहित, गंगानगर 1। ये जो वैरायटी हैं वो कपास की देसी किस्में हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 524 कि आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन करके बनाई गई पहली फसल जिसे भारत में व्यापारिक स्तर पर खेती के लिए उपयोग किया गया है वो फसल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी कॉटन यानी कि कपास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 525 कि निम्नलिखित में से कौन सी आलू की प्रजाति हाल में जारी की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी
कुफरी सतलज कि कुफरी सतलज आलू की नई किस्म है। इसका विकास केंद्रीय आलू रिसर्च अनुसंधान केंद्र शिमला द्वारा किया गया है। शिमला में जो है इसे विकसित किया गया है। यह एक अधिक उपज देने वाली वैरायटी है। कैसी? अधिक उपज देने वाली वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू की डेल क्रेस्ट प्रजाति किस समूह की है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है फ्लूक्लोर सिगरेट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 527 कि आलू का प्रवर्धन किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी देखते हैं, ट्यूबर द्वारा, माइक्रो ट्यूबर द्वारा, टीपीएस से, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 528। क्वेश्चन नंबर है कि कपास में रुई का परसेंटेज कितने परसेंट होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अब 25। देखो कपास में जो रुई की मात्रा है 24 से 43% होती है। कितनी होती है? 24 से 43%। जो सीड कॉटन होता है उसमें सीड प्लस लिंट होता है, और जो कॉटन सीड है उसमें सीड आफ्टर रिमूविंग लिंट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 529 कि तंबाकू की फसल में टपिंग की क्रिया से हटाया जाता है क्या? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी पुष्प गुच्छों को हटाया जाता है। क्या हटाया जाता है? पुष्प गुच्छों को हटाया जाता है। कि शेष कर्तन तने की सबसे ऊपर वाली कलिका को या पुष्प क्रम और इसके साथ वाली 2 से 3 छोटी पत्तियों को तोड़ने की क्रिया को पुष्प क्रम को, इसमें जो पुष्प क्रम है उसे भी तोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 530 कि शाखाओं के निकलने की क्रिया मुख्य रूप से अनिवार्य है किस फसल में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी तंबाकू में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 531 कि गेहूं सा खेती में गन्ना बोया जाता है किस माह में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है अक्टूबर माह में। कब बोया जाता है? अक्टूबर माह में। कि गेहूं की सा खेती में जो गन्ना की बुवाई है अक्टूबर माह में की जाती है, और अर्धशाली जो गन्ने की बुवाई है वो जुलाई माह में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शर्करा की मात्रा अधिकतम होगी यदि रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 17 से 18। अगला क्वेश्चन है कि 20% गन्ने के रस प्रदर्शित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रस में कुल ठोस पदार्थ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 534 कि जूट का अधिक उत्पादन होता है किस राज्य में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में जो है जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 535 कि कुफरी चंद्रमुखी प्रजाति है किस फसल की? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी आलू की वैरायटी है। कि यह आलू की अगेती किस्म है। इसकी जो उपज है मैदानी क्षेत्रों में 200 से 250 कुंटल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 536 कि कपास में जिमिंग प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी लिंट का वजन बटे सीड कॉटन का वजन इंटू 100। ये जो फार्मूला है कपास में जिमिंग प्रतिशत निकालने का फार्मूला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 537 कि एरोविंग जाना जाता है। तो गन्ने में पुष्प गुच्छ निकलना एरोविंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने की गुच्छित शिखर का कारक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी शीर्ष भेदक। अगला क्वेश्चन है कि कपास में बिनोला है कितने परसेंट? कपास में बिनोला कितने परसेंट होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है
65 से 70%। कपास में जो बिनोला है 65 से 70%, और जो जिनिंग है यानी कि रुई की मात्रा 24 से 43%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 540 कि हाल ही में विकसित टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग हुआ है किस फसल में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, कपास में। किसमें? कपास में हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आलू की फ्री स्टोन प्रजाति है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, जूली एल्बर्टा। अगला क्वेश्चन है कि नाली विधि से बोई गई गन्ने में नाली की गहराई कितनी रखी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, 20 से 25 सेंटीमीटर। कि नाली विधि में बोई गई गन्ने की नाली की गहराई जो है उत्तर भारत में 20 से 25 सेंटीमीटर और दक्षिण भारत में 20 सेंटीमीटर गहराई रखते हैं। और एक नाली से दूसरी नाली की जो दूरी है 75 से 90 सेंटीमीटर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनपद के भूरे तथा काले क्षेत्र के लिए संतुलित फसल है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, तंबाकू। कि जनपद के भूरे तथा काले क्षेत्र के लिए संतुलित फसल जो है तंबाकू है, क्योंकि यह भारी और भूरे रंग वाली मृदा का सफलतापूर्वक वृद्धि एवं विकास कर लेती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 544 कि अधोलिखित कथनों का पढ़कर सही उत्तर का चिन्हित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, गन्ने के रस में 10% चीनी पाई जाती है। बिल्कुल सही कथन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 545 कि संकर कपास हाइब्रिड कॉटन के लिए नाइट्रोजन की मात्रा कितनी रखते हैं प्रति हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। कि कपास की संकर किस्मों में जो नाइट्रोजन है 120 से 150 किलोग्राम और 60 से 75 किलोग्राम फास्फोरस और यानी कि नाइट्रोजन 120 से 150 किलोग्राम, फास्फोरस 65 किलोग्राम और पोटास 75 किलोग्राम प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 546 कि टपिंग और डिस्करिंग क्रियाएं उपज एवं गुणवत्ता बढ़ाने में आवश्यक है किस फसल में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है तंबाकू में। कि तंबाकू में टपिंग और डिस्करिंग की क्रिया की जाती है, पत्तियों की अच्छी तरह विकास के लिए करते हैं ताकि उससे अच्छी उपज मिल सके। अगला क्वेश्चन है तंबाकू की खेती में पूर्व पात भंजन इंगित करता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, पत्तियों की चयनात्मक तोड़ाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 548 कि किस फसल के बीज को बुवाई पूर्व आरोपण करना एक महत्वपूर्ण क्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है कपास में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 549 कि आलू का कंद रूपांतरित स्वरूप है। तो किसका? तना का। आलू का जो कंद है तने का रूपांतरित रूप है। अगला क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 550 कि गन्ने में पेड़ी लेने की राय दी जाती है। कौन सी पेड़ी? तो प्रथम पेड़ी लेने की राय दी जाती है। कि गन्ने में पेड़ी लेने की राय प्रथम पेड़ी तक दी जाती है क्योंकि इसके बाद द्वितीय पेड़ी में गन्ने का जर्मिनेशन प्रतिशत और रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और जिससे उपज में भी भारी कमी देखने को मिलती है। इसलिए गन्ने में जो है पहली ही पेड़ी लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट 550 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एजीटी और टीजीटी पीजी दोनों के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।